वेलकम टू बड़ा सा क्लासेज। हम लोग लास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आपका एक ही पेपर बचा हुआ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। देख लेते हैं कुछ कंसेप्ट्स बताता हूँ पहले मैं। ए एक्स, मान लो कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस इक्वेशन को देख के मुझे दो तीन चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स हैं। पहली बात तो बेसिक बात ये है, 3 रूट हैं। इस इक्वेशंस को देख के उन 3 रूट के बारे में मैं 3 चीजें पता कर सकता हूँ। मान लो आपके रूट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड है इसके, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मुझे बता सकती है। सबसे पहले तो क्या बता सकती है कि सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और तीसरा, तीनों की प्रोडक्ट। ये तीनों चीजें डायरेक्ट इस इक्वेशंस को देख के मैं लिख सकता हूं। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले स्टार्ट यहां से करूंगा मैं, एक माइनस अपनी तरफ से लगा दूंगा मैं, और जो एक्स के साथ में है बी डिवाइड कर दूंगा जो एक्स के साथ में है ए। नेक्स्ट वाली टर्म यहाँ पे माइनस आ चुका है ऑलरेडी, अगले वाली प्लस वाली है, यहाँ पे क्या है सी डिवाइड बाई दोबारा ए। और लास्ट वाली टर्म होती है प्रोडक्ट वाली, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी बाई ए, ठीक है। जैसे कि रैंडम अगर इक्वेशन लिखूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसे इक्वेशन लिख दी मैंने। और इस इक्वेशंस को देख के मुझे सम ऑफ रूट्स या ये वाले निकालने थे। सबसे पहले अगर 3 रूट होते, x प्लस वाई प्लस जेड का था, माइनस बी बाई ए था, यहाँ पे पहले एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 3, ए के साथ में क्या है 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये वाला माइनस के बाद जो आता प्लस का ऑलरेडी प्लस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, साथ में तो कितना है 1 आपका, डिवाइड। लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या करती है, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस 1 है यहाँ पे आके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 1 कितना आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, देख के ये 3 चीजें लिखते हैं जो कि आपकी बाद में काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान लो एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब मुझे पता है जब इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर बनेंगे। तो इसके 2 रूट हैं, एक 3 है एक 2 है। अब एक मेथड है हॉर्नर में, वो बोलता है कि अगर मुझे रूट्स को डिमिनिश करना है, डिमिनिश करना है मतलब मान ले मैंने वो रूट चाहिए जिसमें रूट दो दो कम हो जाए दोनों। अगर मैं दो दो कम हो जाए, -2 मतलब 1 आ जाए, और 2 मतलब क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मैं वो इक्वेशन ढूंढ रहा हूं जिसके रूट दो दो कम हो जाए यहाँ पे आके, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसका क्या आपका, पहले तो हॉर्नर से इसके कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस 5 6, ठीक है। कितना कम करना था, 2 से कम करना था, तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। स्टार्ट करो, सबसे पहले 1 ऐसे कैसा, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस 5 कितना होगा -3, 2 इंटू -3 कितना होगा आपका -6, कितना आ गया 0। मुझे एंड तक सोल्व करना है इसको। अगला वाला लास्ट स्टेप और देखो, यहाँ पे आके यहाँ पे 2 आ गया, एक टर्म तो मेरे पास ये आ गई, दूसरी यहाँ पे 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे कितना हो गया आपका -1। अब ये वो इक्वेशंस है, ठीक है। पहले वाली टर्म स्केयर वाली थी तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, अगले वाली एक्स वाली थी कितना हो जाएगा माइनस का एक्स, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, 0 है, इक्वल टू 0। अगर इसके रूट देखोगे आप तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 रूट आगे क्या आ गया 0, एक क्या आ गया 1, ठीक है। तो अगर रूट्स को डिमिनिश करना है तो यहाँ पे प्लस वाली टर्म आएगी, क्या आएगी प्लस वाली टर्म। इसका उल्टा, अगर मैंने रूट्स को मान लो बढ़ाना था, इसने बोल दिया मैंने रूट्स को 2 बढ़ाना था, तो पहले 3 और 2 थे, अब मेरे पास कितने आने चाहिए 5 और 4 आने चाहिए। तो बढ़ाना है तो यहाँ पे वापस वही लिखो 1 माइनस 5 6 लिखा मैंने, ठीक है। और अब की बार अगर बढ़ाना है तो 2 की जगह आपको लिखना है यहाँ पे -2, ठीक है। याद रखना, घटाने में पॉजिटिव, बढ़ाने में नेगेटिव। स्टार्ट कर दो वापस वही, 1 यहाँ पे आ गया -2, -5 -2 कितना -7, -2 -7 कितना प्लस का 14, यहाँ पे कितना आ गया आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट वाली टर्म और देखनी है मैंने, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2, 2 एकम 2 कितना हो गया आपका ये -5, ये टर्म भी आ गई आपकी। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी, वो देखो क्या बनी है, पहले 1 है तो क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -5 है कितना का -5x, अब की बार कांस्टेंट टर्म भी आपकी कितना हो गया प्लस का 20, ठीक है। तो ये वाली आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ पे। इस इक्वेशंस को अगर सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो एक बार। ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली,
-2 1 -2 -7 हो गया, प्लस का 14 हो गया 20, -2 1, एक गलती हम लोगों ने यहाँ पे क्या की है, ये वाली चीज देखो, हम लोगों ने यहाँ पे -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं -2 आएगा, ठीक है। और -7 और -2 कितना, माइनस का 9, तो यहाँ पे आपको आया एक्स स्क्वायर -9x। अगर अब इसके फैक्टर देखोगे तो आपके क्या बनेंगे, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक बन जाएगा x-5, एक क्या बन जाएगा x-4, तो रूट के आगे 5 और 4, ओरिजिनल के आपको पता है कितने थे, 2 और 3 थे, 2 ऐड हो गए यहाँ पे आके। तो इस तरीके से रूट्स को डिमिनिश और इंक्रीज करते हैं। ये सारा कंसेप्ट हो क्यों रहा है, ये सारा कंसेप्ट हो रहा है, आपका एक पेपर में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, x³ - 6x² प्लस 10x - 3 = 0। ये तो आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। वो कहानी सारी की सारी इसलिए थी आपकी कि उसने बोला मुझे इस इक्वेशन के अंदर सेकंड टर्म को खत्म करना है। भाई क्यूब है तो स्क्वायर को खत्म करना है, अगर 4 डिग्री वाली तो 3 डिग्री वाले को खत्म करना है, मतलब जो पहले वाली के बाद वाली टर्म वो खत्म करनी है, और बाद में आपको ये फरारी वगैरह में, कार्डन वगैरह में भी काम आएगी आप आगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, उसने बोला कि ना एक टर्म निकालो जिसका नाम है एच, ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या है, इसने बोला एच का फॉर्मूला थी सम ऑफ रूट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स। सम का फॉर्मूला तुम्हें पता था, -b/a, एक माइनस ऑलरेडी है, a की वैल्यू है 1, तो -b क्या जाएगा, -6 डिवाइड बाई 1, ये तो सम ऑफ रूट हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ रूट क्यूबिक इक्वेशंस है, कितने रूट है, 3, डिवाइड बाई 3 कर दो इसको, माइनस माइनस प्लस, 6/3 कितना आ गया आपका 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। सबसे पहले सेकंड टर्म को खत्म करना है तो मुझे इस h की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रूट्स। अब मैंने कुछ नहीं करना, जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है उसको मैं डिमिनिश कर दूंगा 2 से, जो मैंने पिछले वाले इसमें देखा है, तो लिख दो उसको 1 - 6 10 - 3, और मैंने डिमिनिश करना है 2 से। अगर 2 से डिमिनिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड टर्म खत्म हो जाएगी मेरे पास। देखो यहाँ पे आगे 1 था, 2 × 1 2, कितना आ गया -4, 2 4 -8, कितना आ गया आपका 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका प्लस का 1, एक टर्म आ गई। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ठीक है, 2 यहाँ पे 1, 2 एकम 2, कितना आ गया माइनस का 2, 2 2 -4, कितना आ गया माइनस का 2, ये वाला भी आ गया। अब आ जाओ अगले वाली टर्म पे, तो यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, -2 कितना हो गया 0। अब ये ओरिजिनल टर्म थी कौन सी वाली, x³ वाली, यहाँ पे 0 आ गया ऑलरेडी, 0 x स्क्वायर खत्म होगी, ये कितना आ गया आपका -2x, और ये कितना होगा प्लस का 1, ये आपका आंसर हो गया। तो वहां पे आपके क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें सेकंड टर्म खत्म करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, इस टर्म से इसके टर्म से डिमिनिश कर देंगे। अगर यहाँ -2 आता -2 कर देते, 3 आता 3 से कर देते। फॉर्मूला आपका क्या था यहाँ पे आके, सिंपल सा कि भाई ये सम ऑफ रूट्स निकाल लो, इस वजह को देख के टोटल नंबर ऑफ रूट निकाल लो, उससे डिमिनिश कर दो सारे को उसको, और लास्ट में आंसर आ जाए आपका। अब कुछ क्वेश्चंस में इसने क्या किया हुआ है कि थर्ड टर्म को खत्म करो। अब ये फॉर्मूला सिर्फ सेकंड टर्म के लिए है, थर्ड टर्म के लिए नहीं है। अगर थर्ड टर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस 2 की जगह, अगर थर्ड टर्म कोई ये वाली टर्म आती है तो क्या करोगे, इस 2 की जगह कोई भी नंबर ले लोगे a, ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं, कोई नंबर ले लिया, रैंडम a नंबर ले लिया, और पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दिया फिर a मान के। अब सारी टर्म्स a में आएंगी, फिर मैं क्या है कि मुझे थर्ड खत्म करनी थी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जो ये वाला फैक्टर होगा a वाला, इसको 0 पुट कर देना, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, और फिर वैसे सिंपली सोल्व कर दो इसको। तो ये तो है आपकी पहली टाइप जो आपकी पेपर में आती है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।